हैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। आज प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर में जो कहानी संग्रह है उसमें कहानी साहित्य के उद्भव के बारे में यानी उसके उद्भव और विकास के बारे में आपको जानकारी दूंगी। हिंदी कहानी साहित्य सर्वाधिक प्राचीन और चर्चित लोकप्रिय रहा है। यानी हिंदी कहानी जो है वो बहुत पहले से ही हमारी लोकप्रिय विधा रही है। हम देखते हैं बच्चे भी जब सोते हैं तो रात को अपनी नानी दादी से कहानी सुनकर ही सोते हैं। यद्यपि हमारे प्राचीन साहित्य में सैकड़ों कहानियाँ मिलती हैं, तथापि उन्हें आधुनिक अर्थ में कहानी नहीं माना जा सकता है। 18वीं शताब्दी में भी हिंदी में अनेक कहानियाँ लिखी गईं, जिनमें इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी उल्लेखनीय है, परंतु उसमें भी कहानी के तत्वों का अभाव रहा। क्योंकि हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जो हैं उन्होंने कहानी की जो परिभाषा दी है वो क्या कहा है, उन्होंने कहा है कहानी वह गद्यात्मक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या एक भाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी गईं जो समाज से सर्वथा तटस्थ नहीं थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना पर बल दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि उपन्यास में नाटक तत्व संकलन त्रय का महत्व जहाँ बड़ा, वहीं कहानी में हमारे जो 6 तत्व हैं उनका भी महत्व कहीं कम नहीं है। अब पहले हम ये अच्छी तरह समझ लें कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी थी। सरस्वती पत्रिका के उदय के साथ ही हिंदी में मौलिक कहानियों का युग प्रारंभ होता है। हिंदी की मौलिक कहानियाँ सरस्वती जो हमारी पत्रिका चलती थी उसमें प्रकाशित हुई। आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जो सन 1900 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। सन 1910 तक सरस्वती में प्रकाशित होने वाली उन पहली मौलिक कहानियों में मौलिकता की दृष्टि से 3 कहानियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कौन कौन सी हैं? गोस्वामी जी की इंदुमती, पंडित रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय जिसका प्रकाशन 1903 में हुआ, और उसके बाद में वग महिला की दुलाई वाली जो 1907 में प्रकाशित हुई थी। अब हमें हिंदी कहानी का विकास भी समझ लेना आवश्यक है। सन 1910 तक हिंदी कहानी के जन्म का समय है। उसके बाद हिंदी कहानी का विकास क्रम प्रारंभ होता है। हिंदी कहानी साहित्य के विकास काल को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रारंभिक विकास का युग, जिसकी समय सीमा 1910 से 1920 तक मानी जाती है, और इसे हम आधुनिक विकास का युग भी कह सकते हैं। इंदु एवं सरस्वती मासिक पत्रिकाओं के माध्यम से जयशंकर प्रसाद और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियाँ प्रकाश में आईं। प्रसाद की कहानियों में कहानी के भव्य एवं कलापूर्ण रूप के दर्शन हुए। इसी समय GP श्रीवास्तव, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, विशंबरनाथ जिज्जा तथा ज्वाला प्रसाद शर्मा की कहानियाँ भी प्रकाशित हुईं। इसी बीच सन 1915 में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था प्रकाशित हुई, जो हिंदी कहानी साहित्य की प्रथम महान उपलब्धि मानी गई है।
ये कहानी अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इसके कारण गुलेरी जी का नाम अमर हो गया है और आपके पाठ्यक्रम में भी ये कहानी जो है हम देखेंगे कि प्रथम कहानी जो है आपके पाठ्यक्रम में वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था ही है। इस प्रकार इस युग में कहानी कला के विकास की नींव पड़ गई थी। और अगला जो युग है उत्कर्ष का युग, इसका समय सन 1920 से 1936 तक माना जाता है। विगत युग में कहानी के आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों स्वर मुखरित होने लगे थे। इस युग में रहस्य, रोमांच, समाज सुधार, भावुकता आदि क्षेत्रों में रमण करती हुई हिंदी कहानी उत्कर्ष की ओर अग्रसर हुई। इस युग में प्रेमचंद एक अत्यंत समर्थ कहानीकार के रूप में सामने आए। उन्होंने आदर्श एवं यथार्थ के समन्वयवादी समाज धर्म को अपनी कहानियों के द्वारा विकसित किया। उन्होंने भारत के समाज, उसके जनजीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया तथा प्रगतिशीलता को वाणी दी। उन्होंने अपनी कहानियों को स्वस्थ मनोरंजन के साथ जीवन के संघर्षों को व्यक्त करने का माध्यम बनाया। प्रेमचंद ने समाज के दलित शोषित वर्ग की समस्याओं के प्रति समाज का ध्यान आकर्षित किया और हम ये देखते हैं कि उन्होंने लगभग 350 यानी 350 कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, ईदगाह आदि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। इस युग में अन्य अनेक लेखकों ने समाज के चित्र प्रस्तुत करने वाली श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी हैं। इन कहानीकारों ने युगीन राष्ट्रीय चेतना को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की। अगला युग जो है यथार्थवादी युग, इसका समय हम मान सकते हैं, यानी इसका यथार्थवादी युग का समय सन 1936 से 1947 तक माना जाता है। प्रेमचंद के उपरांत प्रगतिवादी विचारधारा को लेकर कई कहानीकार उभर करके सामने आए। उन्होंने साम्यवादी विचारधारा के माध्यम से यथार्थ को बदलने का संदेश दिया। इनमें मुख्य नाम यशपाल, रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, मनमयनाथ गुप्त, अमृतलाल नागर, भीष्म साहनी, भगवत शरण उपाध्याय, निराला जी ने भी देवी चतुरी चमार आदि कई सशक्त यथार्थवादी कहानियाँ लिखी हैं। इन कहानियाकारों का स्वर आदर्शवादी और सुधारवादी की अपेक्षा क्रांतिकारी अधिक था। इन कहानियों में व्यक्ति रूप में संपूर्ण समाज की आकांक्षाओं, उमंगों, विभिन्न भावभूमियों तथा उसके दुख द्वंद्वों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इस युग में यथार्थवादी सामाजिक परंपरा की कहानियाँ भी लिखी गईं, जिनमें समाज का यथार्थ नग्न चित्रित हुआ है। कोई स्वस्थ प्रेरणा या संदेश नहीं रहता। इस प्रकार की कहानियाँ लिखने वालों में उपेंद्रनाथ अश्क, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सत्य प्रकाश, राम प्रसाद पहाड़ी ये मुख्य हैं। इस परंपरा के अंतर्गत कतिपय महिला कहानीकार भी उभर करके आईं। इनमें कमला देवी चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रजनी पनीकर, तारा देवी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। और अब हम देखेंगे बहुमुखी चेतना का युग। बहुमुखी चेतना का युग 1947 से अद्यतन यानी अब तक माना जाता है और इसे हम दूसरे शब्दों में वर्तमान युग भी कह सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत कहानी के क्षेत्र में नए परिवर्तन हुए। इस समय समाज में जो नवीन स्थितियां और समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं, उन्हीं की सशक्त अभिव्यक्ति लेखकों द्वारा
की गई है। इस युग में सामाजिक यथार्थवादी और मनोविश्लेषण प्रधान रहा। हिंदी कहानी के अनेक देशी विदेशी प्रभाव ग्रहण किए और व्यक्ति चेतना तथा समाज चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान की। इन कहानियों में देश के विभिन्न परिवेशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, समस्याएं आदि भी सिमट करके आईं। इनके अध्ययन द्वारा हम वर्तमान भारत के संपूर्ण मानसिक चिंतन का, सामाजिक जीवन, उसकी समस्याओं, उसके क्रियाकलापों आदि का सही अनुमान लगा सकते हैं। वर्तमान में सहस्त्र कहानीकार उभर करके आ रहे हैं। इनमें हम मुख्य रूप से देखें तो राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, सुदर्शन चोपड़ा, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, शैलेश मटियानी, भीष्म साहनी, श्रीकांत शर्मा, हरिशंकर परसाई, फणेश्वर नाथ रेणु, राजेंद्र अवस्थी, शिवानी आदि, मनु भंडारी और कृष्णा सोवती, ये महिला कहानीकार हैं। इंदुबाला, इंदु चौधरी आदि के नाम मुख्य रूप से आते हैं। इस प्रकार से हम निष्कर्ष स्वरूप में कह सकते हैं कि इस काल में यथार्थवादी कहानियों का जोर रहा। अनेक ऐसी कहानियाँ लिखी गईं जिनमें कहानीकार ने रस ले लेकर यौन संबंधों, यौन विकृतियों आदि का नग्न चित्रण किया है। वर्तमान कहानी की सफलता यह है कि अब प्रेरणा के लिए वे विदेशों की ओर नहीं देखती तथा कृत्रिम अनुभूतियों का चित्रण परिस्थिति समाप्त हो गई। हमारे कहानीकार प्रेमचंद की परंपरा के राजपथ पर चलते हुए यथार्थ जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने लगे हैं। इस प्रकार से आज हमने देखा और अब मैं आपको अगले वीडियो में और